गुड मॉर्निंग। एक पोस्ट होती है सेक्रेटरी। कौन सी पोस्ट होती है? हर एक मंत्री को सेक्रेटरी मिलते हैं। हर एक मंत्री को ये जो सेक्रेटरी होते हैं ना, जो ये डीसी होते हैं, डीसी से ऊपर की पोस्ट होती है सेक्रेटरी। आ रहा समझ में? वेरी गुड। सेक्रेटरी से ऊपर पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी। क्या होती है? चीफ सेक्रेटरी। और उससे भी पोस्ट होती है ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्या? जैसे सेक्रेटरी को भी जो है, जैसे वो आदमी बात ना करे, एक से बात करे, वो सब से बात करे। फिर मैंने जो बोला समझ में आया? चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने कल, ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ था, हरियाणा के सभी जिलों के डीसीज के साथ मीटिंग की है। ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है आजकल, मीटिंग के लिए जाना नहीं पड़ता। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आजकल इतनी ज्यादा योजनाएं और इतनी चीजें चली रहती हैं कि जो है इनको मौका नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लगातार। तो कल हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी उर्फ सीएस ने एक मीटिंग की सभी डीसीज के साथ, और जितने सेंटर्स बनने हैं उनकी रिपोर्ट देने को बोला है 3 दिन में, कि जहां पर पेपर होगा उन सेंटर्स के क्या हाल हैं, वहां पर पेपर लेना सही होगा कि नहीं होगा, बिल्डिंग सही है कि नहीं है, पंखे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, बिजली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, वॉशरूम्स हैं कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। हाँ या ना? ऐसा जर्नली ज्यादा टाइम दिया जाता है। 3 दिन टाइम देने का मतलब जल्दी पेपर होना। हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कभी भी कोई भी भर्ती भारत में अगर सरकारी नौकरी निकलती है तो 21 डेज उसमें देने होते हैं मैंडेटरी। कितने दिन? वो भी 14 जो है, जैसे वो पूरे दिन नहीं दिए, 15 दिन का टाइम दिया, फिर 2 दिन बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्कत के बाद बढ़ा दिए उन्होंने। उनका मन नहीं था वो भी बढ़ाने का। हमारी उम्मीद थी कि 1 हफ्ता बढ़ाएंगे, वो उस हिसाब से सरकार के 21 दिन पूरे हो जाएंगे, पर वो उन्होंने किया नहीं। इस बीच में सरल पोर्टल बंद रहा। बहुत सारे लोगों के, जिनको एससी और बीसी वाले लोग थे, जिनको फॉर्म बनवाने थे, वो नहीं बन पाए। बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए। बहुत सारे लोग जर्नल कैटेगरी में भर के बैठे हैं। इस बात से हम आगे के लिए ये सबक ले लें कि जब भी तुम्हें कुछ बातें बताई जाती हैं तो उन बातों को दिमाग लगाए बिना मान लिया करो। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर, सरकार के ऊपर, एक तो 21 दिन पूरे करने के लिए, भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कैसे नहीं पूरा करेंगे। और दूसरा, करेक्शन पोर्टल, जिन लोगों की कैटेगरी गलत हो गई या वेबसाइट के लोड के चलते किन्हीं कारणों से गलत तरीके से भरा गया, वेबसाइट सही से तो काम कर ही नहीं रही थी, किसी और टाइम पर करती थी। बागालुगी में उस टाइम पर हर एक वेबसाइट, जो क्या नाम है, सीएससी सेंटर वाले के पास वर्कलोड था, और उस वर्कलोड के चलते बहुत सारे लोगों के, किसी का माँ का नाम गलत, किसी का बाप का नाम गलत, किसी की कैटेगरी गलत, किसी का जेंडर चेंज हो गया, किसी की एज चेंज हो गई। तो इस प्रकार से मामला बिगड़ा हुआ है। तो ये करेक्शन पोर्टल जिस टाइम पर सही तरीके से विंडो चल रही हो, और ये अब तुम जो है ना, जैसे सरल से अपना काम पूरा करवा लेना चाहिए, अब सही चल रहा है। इस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पेंडिंग है तो अपने डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग पूरे करवा लो। कभी भी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए पोर्टल खुल सकता है, अब उसमें फिर से जरूरत पड़ेगी तो फिर से तुम लोग उसी रेंज में ना हो कि फिर से जो है ये नहीं हो रहा, सरल नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा। अपनी तैयारी पहले से रखा करो। अब तुम लोग ये बात इतनी समझ जाओ, ये पिछली भर्ती के अंदर पहली बार ऑनलाइन काम हुआ था, उसके कारण बहुत सारा भसड़ मचा था, फिर बाद में बोला उनकी आवाज उठाओ, ये करो वो करो। अब ऑनलाइन जब चीजें हो गई हैं तो अब बहुत सारी चीजें
बिल्कुल स्ट्रिक्टली वैसे ही पैरामीटर्स के ऊपर चलेंगी, उस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पहले से पूरी रखना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उस टाइम पर भी बात हुई थी, अब भी बात हुई थी, और इस तरीके से जो ना, जैसे हर एक बार जो रह गया वो अपने जो बच्चों को भी कह के मरेगा अपने डॉक्यूमेंट पहले से रखना तैयार। और जो लोग नहीं रहे मतलब उन्होंने पहले करवा ही रखे थे, वे अलर्ट अपने आप हैं ही। भारत में बहुत ज्यादा तेज गति से विकास हुआ है ऑनलाइन चीजों का, और शुरुआत में जब भी कोई भी चीज चलती है तो उसमें इस प्रकार की दिक्कत आती ही आती है। तो इस प्रकार की दिक्कत आई हुई है। अब ये जो है दिक्कत का समाधान क्या है कि हम लोग थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ पहले से अपना काम तैयार करके रखें। अभी तो इसके लिए केस जो है हम लोगों ने जो सारा प्रोसीजर पूरा कर दिया है, शायद मंडे वो रिप्रेजेंट हो जाएगा केस, और इस केस में 100% ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ये डेट भी बढ़ जाएगी 2-4 दिन की, और करेक्शन पोर्टल भी हो जाएगा ओपन। उससे पहले अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो अपने वो चेक कर लो। दूसरा, तुमने जहाँ से भी भरवाया था वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा करके सारी चीज़ें वहाँ से सीख लो। जो अभी केस करवाने के लिए तो जिसने भी काम किया, जैसे मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता है, एक आनंद ढांडा जी हैं, उसने जो ये काम किया है, अब उसने जो बताया वो ये बताया कि जैसे ही तुम कहीं पर भी गए तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव रहा नेगेटिव रहा, हमेशा उसका प्रिंट आउट निकलवाओ। कि मैं सीएससी सेंटर पर अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने गया तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया, वही प्रिंट आउट निकलवा लो। अब जो तुम वहां देख करके और ऐसे कैसे आ गए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? फिर तुमने 4 चक्कर काटे, 10 चक्कर काटे, 5 चक्कर काटे, 8 चक्कर काटे, तुम जाकर के किसको बताओगे अपना काम? जैसे तुम कुछ भी काम करवाने गए तो वहां पर फिर 1 रुपया 2 रुपया जो प्रिंट आउट निकलता है तो उसका लालच नहीं करना चाहिए। जो भी करवाया काम उसका प्रिंट आउट निकलवाओ कि हमने ये काम करवाया, इसका प्रिंट आउट दो। दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बाद में जरूरत बहुत पड़ती है इन चीजों की। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये आयोग के लिए भी चैलेंजिंग है। पहले तो आया अपने हाथ से, बाद में कुछ भी कर दिया। अब पहले से सब चीजें डिफाइंड करके और फिर उस तरीके से सब चीजों को पूरा करना तो उनके लिए भी चैलेंजिंग है। लेकिन एक आधी और भर्ती के अंदर इस प्रकार का मामला पूरा टोटल स्मूथ हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे लोगों से इकट्ठे किए या अपने पास से पैसे लगाए और पैसे लगा करके बहुत सारे केस करके और बहुत सारी चीजों को स्मूथ बना दिया। अब चीजें सारी सिस्टमेटिक है। अब इस प्रकार की चीजें जो ना, जो ये चीजें जो इस प्रकार की गड़बड़ है, तो आगे से सब लोगों को पता है और इतनी जागरूकता सब जगह रहनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से सारे अधिकार मिलने चाहिए। कल सीएम साहब ने कहीं पर जाकर के बोला है कि हम हर साल सीईटी लेंगे। अब ये कुंभ का मेला नहीं होगा, 12 साल में भरेगा, हर साल सीईटी होगा, हर साल पेपर होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। अब की बार तुम्हारा नहीं हो पाता तो ये ईमानदारी से मानो कि मेरी तैयारी में कमी है, अगले साल वाले में करना है। इसके साथ एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, हर जगह पर जो है भर्तियां निकलती हैं। अपनी भर्तियों के लिए सावधान रहा करो, फॉर्म भरा करो। हर एक आदमी को 20-30 फॉर्म भरने हैं। 1000 रुपये लग गया, 20-30 हजार रुपये लग गए। भाई 2-3 साल पढ़ना है, भाई 10-15 हजार रुपये एक साल के लगते, मान लिया 40-50 हजार रुपये। नौकरी लगते ही पहले महीने में रुपए पूरे हैं तुम्हारे खर्च। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं तुम लोगों को अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं। जब हम लोग बीएससी कर रहे थे, बीएससी करते टाइम हमारे गांव में 2 एकड़ जमीन बिकाऊ थी। हमारे पास 2 एकड़ जमीन के पैसे थे। 50,000 रुपए का 1 एकड़ मिल रहा था, 50,000 का दूसरा एकड़, 2 किले जमीन, 50,000 करके 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमारे पास थे। हमने 1 एकड़ जमीन खरीदी 50,000 रुपए की, और दूसरे 50,000 रुपए में मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, कंप्यूटर हार्डवेयर का। 50,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी उस टाइम पर। 96-97 की बात हो रही है। 1 एकड़ जमीन की कीमत जैसे आज 2-3 करोड़ तो एवरेज लगा ही लो, तो 2-3 करोड़ रुपए का कोर्स था वो। 1 एकड़ की कीमत का कोर्स था, आज के हिसाब से पैसे लगाए तो। मैंने वो कोर्स किया, 9 महीने का कोर्स था। 7 महीने तक बहुत ईमानदारी के साथ बहुत बढ़िया कोर्स किया। फिर एक दिन घटना घटी और मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। जिस टाइम पर मैं कोर्स कर रहा था वो जमीन मिल रही थी, जमीन छोड़ कोर्स कर लिया, 50,000 रुपये वहां भर दिए। मेरे पापा ने मेरे को मना किया था, तेरे बस की ये काम नहीं है, तू मत कर। मैंने कहा मेरे बस की क्यों नहीं है, मैं जरूर करूंगा। किले तो पैसे कमा करके एक की जगह 4 ले लूंगा मैं, किलो ही क्या है। लेकिन आज पढ़ाई ना करें उसके चलते किले ले लें तो फिर क्या?
तो किला हमने नहीं लिया और वो कोर्स मैंने किया 7 महीने पूरे होने के बाद। जैसे बहुत सारे लोग, मैं अपने आप भी सोचता हूँ क्या है, तो मैंने बहुत बड़े डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ में। बड़े डिसीजंस जो नहीं लेते वो जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ते। 7 महीने पूरे, जब वो कोर्स हमें करवाया गया तो उस टाइम पर 50,000 रुपये कोर्स था। 50,000 रुपये कोर्स के बाद 30,000 रुपये महीना की नौकरी की गारंटी। कितने रुपए महीना? 30,000 रुपये महीना की नौकरी मिलती है। उस टाइम पर 5,000, 4,000, 2,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी। 30,000 रुपये की सैलरी, तो 50,000 का कोर्स महंगा था, सही था। अब सब सही चल रहा था, ईच एंड एवरीथिंग वॉज गुड। हमारा जो सीनियर था, हमारे बैच का जो सीनियर था, वो उस टीचर के साथ खूब आता जाता, मिलता जुलता, सब कुछ करता रहता था। एक दिन हमारे सेंटर में खुशी का माहौल था कि उसने 3500 रुपये कमाए। एक दिन में कितने रुपए कमाए? अब 2 आदमी बताने वाला, जो सुनने वाला, ईच एंड एवरी वन वॉज हैप्पी। अब 3500 तो एक महीने की सैलरी होती थी, 3500 रुपये एक दिन की कमाई। तो हमने कहा कि क्या किया? बोला उसको बुलाते हैं, वो बता देगा क्या किया। वो आया, हम लोग काम कर रहे थे, सीख रहे थे, कर रहे थे। आकर के उसने बताया। हमने पूछा बड़ी उत्सुकता से, भाई तूने क्या किया ऐसा? AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? जब हम लोग छोटे थे तब कंप्यूटर नहीं होता था, तब कंप्यूटर होता ही नहीं था। हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो वैसे वैसे कंप्यूटर आने लग गए। अब कंप्यूटर तब अजूबा था। अब कंप्यूटर का रूम बिल्कुल साफ रहेगा, उसमें AC रहेगा, उसमें धूल नहीं घुसेगी, चप्पल निकाल करके घुसना, ये करना वो करना, ऐसे कहानी थी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर को, भगवान का मंदिर थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है, कंप्यूटर का रूम नहीं हो सकता इतना ऐसे साफ सुथरा। तो उसकी फिर जो ना, जैसे इसको कौन संभालेगा, तो AMC दे देते थे, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसको संभालने के लिए आना पड़ेगा तो पैसे नहीं देने। अगर वो कंप्यूटर है 30,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये 10% में AMC जाएगी। उसने AMC ले रखी थी एक की। मैंने जो बोला समझ में आया? एक दिन, उसी दिन उसका फोन आया कंप्यूटर वाले का। उसने बताया भाई मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा। वो उसके घर गया, जाके उसको देखा, वो तार वार हिला के देखे। मदरबोर्ड एक चीज होती है, क्या होती है? मदरबोर्ड। उसके मदरबोर्ड का वायर हिला हुआ था। उसके मदरबोर्ड का, जैसे काम में, धंधे में, सब चीजों में ईमानदारी चाहिए होती है। ईमानदारी नहीं हो तो देखो क्या नुकसान होता, मैं बताऊंगा तुम्हें। वो तार हिला हुआ था। वो जैसे उसने हिलाया तो लाइट जल गई। तो उसने उसको बताया ना कि ये सही है, तार हिला हुआ, वो तार हटा दिया और बोला तुम्हारा मदरबोर्ड फेल है। अगर तुम मदरबोर्ड नया लगवाओगे तो 8,000 रुपए का, और मदरबोर्ड मेरे पास पुराना है वो डलवाओगे तो 3500 का। उसका मदरबोर्ड ठीक था, वायर ढीला था, वायर सही करके उसका काम चल सकता था। वो वायर हटा के उसमें 8,000 में और इसमें क्या फ़र्क है? तो कोई फ़र्क नहीं, ऐसे का ऐसा चलेगा, उसकी भी उतनी गारंटी, उसकी भी उतनी गारंटी, ये वो फलाना। वो मदरबोर्ड बदला, 3,500 रुपये लिए। उसका मदरबोर्ड अपने पास, वो किसी का बदलने जा रहा था, उसका वहाँ लगाया। किसी को इसमें कोई फ़र्क होता ही नहीं, कोई चेंज नहीं। तो आकर के और फिर उसने बताया 3,500 रुपये कमा लिए। ऐसे उसने पूरी कहानी सुनाई। वो पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने कहा तेरे पास चक्कू नहीं था, उसकी गर्दन पर आड़ा देता, 10,000 और ले आता, फिर तेरी कमाई 13,500 रुपये हो जाती। वो जब 10,000 रुपये निकाल के लाता तो देख लेता अलमारी में कितने हैं, 1-2 चक्कू मार के सारे पैसे निकाल लेता, फिर 1 लाख रुपए तेरी कमाई हो जाती। ये 3500 रुपये कमाई थी या धोखा था? तो मैंने उनसे पूछा ये 30,000 रुपये महीना ऐसा ही करके कमाई होगी क्या हमारी? और वो मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रहा था। भाई ये तो प्योरली फ्रॉड है, प्योरली चीटिंग है। और कैरियर अगर चीटिंग के दम पर बनाना तो मेरे बस की तो है नहीं ये काम। थोड़ी देर हमारी बातचीत, थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी गर्म नरम। मैंने वहां मारा काटा, माँ यारों का काम यहाँ नहीं है जी। 50,000 रुपये का कोर्स छोड़ घर जाते ही मेरे पापा ने एक दिया कमरे में घुमा के,
1 किले का नाश करना था तने, 2 किले इकट्ठे मिलने थे, एक का कर दिया बेड़ा गर्क। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ। जो वो 3500 रुपए कमा के लाया था वो कभी कभी मुझे यहां पर दिख जाता है। उसके पास कैलिबर बाइक है। कैलिबर बाइक जब हुआ करती थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब से आज तक वो बाइक से बदल नहीं पाया। और जो हमारा इंस्ट्रक्टर था उस टाइम पर उसके पास मारुति कार हुआ करती थी, अब भी उसी टाइप की कार उसके पास है। कई बार वो भी दिखता है। ये ईमानदारी और बेईमानी का असर और फर्क तुम्हें दिखा रहा हूं मैं। मैंने जो बोला समझ में आया? अपने काम धंधे और बाकी चीजों में ईमानदारी डालो, फिर आएगी तरक्की। अपने एग्जाम्पल को मैं बहुत ज्यादा प्राउड के साथ बोल सकता हूं कि आज ईमानदारी का जमाना कैसे नहीं है। लोग ईमानदार ही नहीं है, अपने काम को सही ढंग से नहीं करते, झंझट वहां पर है। हाँ या ना? तुम जिस उम्मीद से यहां आए, क्या तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होती? यहां ये ईमानदारी होती है बस। अगर तुम्हें लगता कि हमारे साथ धोखा हो रहा फिर तो गड़बड़ है। अगर तुम्हें लगता मामला सही है तो सही। एक इंस्टा के ऊपर आजकल चल रहा, कई लोगों ने मुझे वो भेज लिया कि हमने तो आईसीएस में एसी देख करके डेमो में तब दाखला लिया था। आईसीएस में एसी देख करके दाखला गलत लिया। आईसीएस में तो पढ़ाई की क्वालिटी के ऊपर तो बात होती है, एसी पर कब बात होती है? अब मैंने किसको कहा था हम एसी में बिठा करके पढ़ाएंगे? अब वो कमरा छोटा, वहां पर कूलर लगाने से होता क्या, जैसे अब जो ये है अब वो गूं 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 ठीक है, अब यहाँ तो चल जाता है, इतनी दूर का काम हो गया। वहां पर वो गूं ऐसे जो माइक पकड़ के वो गूं को ऐसे गूं, फिर वो जो बनती नहीं बात, इस कारण से एसी लगवा रखे, छोटा कमरा इसलिए। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था इतने बड़े कमरे में एसी लगवा दे तो पास काम ही नहीं करेगा। हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के पूरी बिल्डिंग में एसी लगवाए थे। ये 2012 में बिल्डिंग बनाई थी, 13 में चालू हुई थी। 13 से आज तक हमने एसी नया नहीं खरीदा, उसी के पड़े हम भी। इतने एसी लगवाए थे, फिर वो उतरवा करके रखे। करें क्या? अब गर्मी लग रही है, सबको पसीने जैसा एहसास है, चिपचिपी सबकी स्किन है। अब क्या करें? पर कम से कम हवा सर्कुलेशन के कारण किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे। अगर इसके अंदर एसी होना तो सब पड़े। पढ़ाऊं? वेरी गुड। आगे बढ़ें? अगर किसी को एसी और कूलर से जो है ईमानदारी में फर्क दिख रहा तो उसका तो क्या इलाज है? आगे बढ़ाएं क्या? वेरी गुड। ये क्या लिख रखा? क्या? डाटा। अब डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? कोई एक जना बताना जो ये बोल रहे हैं इतने। डाटा क्या होता? इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है? मैंने हिंदी में कन्वर्ट थोड़े करने को बोला, आंकड़े। जो क्लास में ऐसे किलकी मारते ना, हो, उनको ऐसी बातें थोड़ी आती हैं। डाटा क्या होता है? डाटा डाटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। पहली बात तो ये सुन लो, डाटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अलग चीज होती है और डाटा अलग चीज होती है।
अब बताओ व्हाट इज डाटा? आपस में बातें ना करो, किसी को पता है तो बोलो, नहीं तो टाइम खराब कर रहे हो तुम अपना। हैं? तो मैं तो बताऊंगा ही मैं, लेकिन ऐसे बताऊंगा ना कि बताने के बाद तुम्हें याद रहे। मैं आके बता के चला जाऊं और तुम्हें पता ही ना चले, फिर क्या फायदा? मैंने किस्तों का सवाल करवाया तो तुम्हें आता है, ना आता हो तो मैं जिम्मेदार। क्यों? तुम्हें साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें आती हैं, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, बट्टा, सब कुछ आता है, ना आता हो तो मैं जिम्मेदार। तुम लोगों को टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क आता है, बोट स्ट्रीम आता है, ना आता हो तो मैं जिम्मेदार। तब डाटा भी तुम्हें आएगा, ना आया तो फिर मैं जिम्मेदार। जो लोग मेरी बातें सुनते जाएंगे उनकी लाइफ सेटल्ड होगी, गारंटेड है। ये बातें बताना, छोटी बात बताना, बड़ी बात बताना, बड़ी बात, छोटी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर जगह दुनिया में तुम्हें 24 घंटे हर जगह से मिलेगा कि ईमानदारी का जमाना नहीं है। एक भी आदमी ये थोड़ी कहता तुम्हें कि ईमानदार बनो। मेरे पापा मुझे बोलते थे ईमानदार बनो, दूसरे के धन पर नियत नहीं रखनी, मेहनत की कमाई काम आएगी। मेरे पापा का जो ना एक पेट डायलॉग था, नाखूनों की कमाई से काम चलेगा। देखो ये नाखून चल रहे हैं, नाखूनों की कमाई है मेरी, बेईमानी की नहीं है। तुम्हारी फीस लेके तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं, ऐसा थोड़े कि मन की बात दूरदर्शन पर है। जो काम कह के पैसे लिए थे वही काम हो रहा है, और जो मेरी बातें सुन रहा, पढ़ रहा, प्रैक्टिस कर रहा, वो नौकरी भी लगेगा। अब जो पढ़ता नहीं उसका मेरे पास क्या इलाज है? डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पहले ध्यान से सुनना बात को। अब मैं यहां पर इस क्लास में काउंट करवाना चाहूं कि कितने लोगों के फॉर्म भरे गए और कितने लोगों के नहीं भरे गए। तो यहां पर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल के आएगी कि भाई कुछ लोगों के फॉर्म भरे गए, कुछ नहीं भरे गए। दो खाने बन जाएंगे, फॉर्म भरा गया, फॉर्म नहीं भरा गया। तीसरे नंबर पर यह कर सकते हैं दूसरे की कैटेगरी में भर दिया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है। ये इस इंफॉर्मेशन को जोड़ें तो फिर ये पता चलेगा कितने % लोगों का काम हो गया, कितने % लोगों का काम नहीं हुआ। मैंने अपने चैनल के ऊपर वो पोल सिस्टम लगाया था, 2-3 पोल सिस्टम। वे पोल सिस्टम लगा के मैंने HSSC में विधायकों को, मंत्रियों को, CM ऑफिस में OSD टू CM, ऑन स्पेशल ड्यूटी टू CM, उन लोगों को भेजा है कि ये सारी कहानी है। कोई भी चीज़ जो मैं करता हूँ तो वो अनवांटेड और वेस्टेज में नहीं होती। उसके ऊपर तुम्हें हमेशा सच्ची जानकारी देनी है। ऑथेंटिक जानकारी होगी वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब मैं पढ़ाऊँ थोड़ा सा आगे। डाटा, अब मैंने तुम्हें डाटा बताया, डाटा क्या होता है। मैं यहाँ डाटा निकालूं, ऐसे कितने लोग हैं जो 12th क्लास पास करके आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने JBT कर ली। तो ये अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन के पीसीस हैं ये, तो इनको बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं इनको? इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि लाल किला दिल्ली में है, पर वो डाटा थोड़ा ही है। इंफॉर्मेशन तो यह भी है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, पर यह डाटा थोड़े ही है। ईच इंफॉर्मेशन इज नॉट डाटा। इंफॉर्मेशन अलग चीज होती है और डाटा। क्या तुम मेरी बात समझ गई? बोलो ना। अब ये इसका दोस्त है तो इसको पता है इसकी चॉइसेस क्या क्या है। ये इंफॉर्मेशन है पर डाटा थोड़ी है ये। हाँ या ना? ऐसे बोलो, इंफॉर्मेशन इज नॉट डाटा। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ूं मैं? किसी विशेष प्रकार की जानकारी लेकर के उसको फॉर्मुलेट करना, वो डाटा कहलाता है। अब डाटा के अंदर हम बात करें, इस प्रकार से हम क्लास के अंदर जो है वो पोल चला सकते हैं, कितने लोगों ने ऐप ले रखा, कितनों ने नहीं ले रखा। हम एक पोल चला सकते हैं, कितने बच्चों ने जो है ये 5 चैप्टर कर लिए, कितनों ने नहीं कर लिए, कितनों को आ गए, कितनों को नहीं आ गए। तो इस प्रकार से एक विशेष इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी का एक समूह बने, उसको डाटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और इस डाटे को फिर हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या? क्या तुम मेरी बात समझ गई?
आगे बढ़ें? वेरी गुड। सबको आ रही बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग DI होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में एक चीज होती है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली। यहां ग्राफ है, क्या स्टडी करना है? इसको ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहां क्या लिखा? 2011 में कितना प्रॉफिट लिया? 12 में 55 करोड़, 13 में 14 में 15 में 16 में। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब लिया? सबसे कम प्रॉफिट कब लिया? सबसे कम कहां? 2000। और सबसे ज्यादा 2000। कुछ पहले पढ़ रहा है? वेरी गुड। प्रॉफिट इन करोड्स अर्नड बाय अ कंपनी ओवर द ईयर्स। और यहां पर ये 10, 20, 30, 40, 50, 80 तक का लिख रखा। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या लिखा? व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द ईयर if the income of company was। कब, कौन सा साल है? 2000। तो 2014 में प्रॉफिट कितना? तुम मुझे बता सकते हो जो हमारी इनकम होती है, तो इनकम का क्या होता है? एक एक्सपेंस और एक प्रॉफिट। एक आ रहा है समझ में? मैं आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड। 2014 में प्रॉफिट कितना है? इनकम कितनी है? 120 करोड़ इनकम, प्रॉफिट 70 करोड़। तो खर्चा कितना किया? बोलते ही नहीं। 50 करोड़। खर्चा कितना? इनकम कितनी? प्रॉफिट कितना? अगर तुम्हें प्रॉफिट और लॉस से थोड़ी बहुत समझ है तो जितने रुपए खर्च करते हैं उस पर होता है परसेंटेज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट लिखूं? कितने पर? गुणा। क्या मैं इससे काट दूं? कितना आ गया? कितना उत्तर आ गया? ये किसको समझ में नहीं आया? बात पक्की? वेरी गुड। दिल पर नहीं लेनी कोई भी बात। इसको पहले तेज आवाज में पढ़ेंगे। इसमें इसको पढ़ना नहीं होता, सवाल देखना होता है। सवाल पढ़ो तेज आवाज में। आय कितनी है? कौन से साल में? तो इनकम है 120 करोड़ और प्रॉफिट है, खर्चा है, कितने कमाए, कितने खर्च करके, गुणा आया, इससे इसको काटेंगे। एक बार ऐसे बोल दो, नहीं आया। सबको आ गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तेज आवाज में सवाल पढ़ना है। कौन सा साल है? खर्च कितना है? कितना? और प्रॉफिट कितना है? आय कितनी है? किस किस का अनुपात निकालना है? आय कितनी लिखूं?
अनुपात क्या लिखूं? ये किसको नहीं आया? अब क्या करूं इसका? 5 से भाग करेंगे तो अनुपात। उत्तर अब किसको नहीं आया? पक्का? सबको आ गया? सवाल सिखाना मेरा काम नहीं है, तुम्हें आता हो इस तरीके से बातें करनी है। अब तुम्हें सवाल नहीं आता तो मैं जिम्मेदार। आ गया समझ में? अब पढ़ेंगे अगला सवाल। क्या इनका औसत निकालना था तुम्हें? जितनी संख्याएं सबको जोड़ देंगे। क्या क्या जोड़ना है? 40 और 50 और 70 और 30 100। आ रहा समझ में? इस 5 को वहां ले जाओ और ये 60 और 70 जोड़ दें तो 301। कितने से भाग करना? 6 से। 6 पंजे 30 कर दूं? 2 बच गया, 20 बन गया। 6 तिये, जल्दी बोल दो। लगभग है, लगभग में 53 आ जाएगा। बस एक बार कह दो नहीं आया। सबको आ गया? फिर खाम कहीं कहते थे मैथ नहीं आता या मैथ में दिमाग नहीं चलता। सबको आता है? पढ़ो सवाल। कौन सा साल है? 2011 में इनकम कितनी है? और जो है प्रॉफिट कितना? खर्चा कितना? 55। ऐसा ही आएगा ना? ऐसे बोलो नहीं आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 55 करोड़। कहो नहीं आया। सबको आ गया? कोई दिक्कत है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सवाल पढ़ना तेज आवाज में। चौदह में कितना लाभ है? और पिछले साल कितना था? कितना बढ़ा? कितने से? परसेंट के लिए काटेंगे तो उत्तर बोल दो। अब उत्तर बोल दो। अब किसको नहीं आया? सबको आ गया? कोई तकलीफ है? बहुत अच्छी बात है। पढ़ो। अरे टेबल आ गई, बस इतनी बात है। पढ़नी वढ़नी नहीं है टेबल। कभी कोई सा टेबल को पढ़ दे। टेबल इसके जाल में नहीं फंसना। इसके जाल में क्या पढ़ना है? पढ़ो तेज आवाज में। एक कंपनी ने 2011 में कितने सामान बेचे? 110 करोड़। कंपनी ए ने 2012 में कितने सामान बेचे? सी कंपनी ने 2014 में कितने बेचे? डी कंपनी ने 2015 में कितने बेचे? अब पूरी क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको टेबल देखनी नहीं आती? सबको आती है। अब सवाल पढ़ दो ना। अब ए कंपनी का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है, एफ का ये है। डाटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए नंबर 1 सबसे पहले कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए।
सबसे पहले नंबर 2 एवरेज, नंबर 3 परसेंटेज और नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आने चाहिए। उसके अलावा फिर सारा मैथ आना चाहिए। उसके अलावा फिर आ रहा समझ में? अब इनको जोड़ना है, ऐसे जोड़ेंगे 5 और 2 और 6 और 3 और 8 और 24 का 4, हासिल क्या मान लूं? 2, 9 और 2 और 5, 24 का हासिल सबको आ गया क्या? ये तो शक्ल से ही छोटे दिख रहे हैं सारे, ये भी छोटे ही दिख रहे हैं। डी को जोड़ के देखते हैं, 8 और 5 और 3 और 8 और 6 और 2 का हासिल 3 और 9, 30, 37 का हासिल 'डी' सीख रहे थे, अभी ये थोड़े ही है। ई को चेक करते हैं, 2 और 8 और 4 और 6 हैं, 23 और 2, दोबारा चेक करेंगे, 2 और 8 और 4, 25 का हासिल 11, 15, 24, 29, 35, 42 का 2, हासिल 4, 5, 6, 7, 8। आ रहा सबको? क्या मान लूं? ए। पर मैं तुम्हें इतना कह रहा हूं, ऐसे रिस्क मत लेना, सभी जोड़ के जरूर देखना। पर ये बात तुम्हारी समझ में थोड़ी बहुत आई? क्या उत्तर मान लें? वेरी गुड। सवाल पढ़ोगे टेबल? टेबल भी कहता है था। और उत्तर कहीं उठते हैं, बीड़ी पी ले, टेबल कहेगा। मैंने 5 बार कह लिया कि टेबल, ग्राफ ये सब नहीं पढ़ने। क्या पढ़ना है? पढ़ो तो। दो 2011 में डी ने कितना बेचा और 2013 में कितना बेचा? कितना? अगर तुम्हें अच्छा लगे तो 12 में से 8 गया 4 लिख दूं, और 10 में से 7 गया 34। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करना पड़ेगा। 34 के बाद 7 जीरो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये बन गया। अब एक बार कह दो, हमें नहीं आया। सबको आ गया? टेबल देखना आया? ग्राफ देखना आया? पढ़ दो तो। अब हमने 3 जोड़े थे थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं, हम 3 जोड़े थे। पहले का कितना था? 844, 700 है, 772। अब कम पूछ लिया तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? 5 और 9 और 6 और 5 और 3 और 1, 32 का हासिल 3 और 3 और 6 और 9 और 8, 29 और 9, 38 और 9, 47 आया। 6 और 6 और 8 और 3 का हासिल
2 और 5, 7 और 9, 16 और 10, 16 और 2, 18 और 10, 28 और 10, 38 और 5, 43 और 10 और 10, 63। आया? 4 और 6, 20 की हासिल, 2 और 5, 7 और 7, 14 और 10 और 7 और 2 और 10 और 5 और 6, 54। सबसे कम 472 वाला बी सही उत्तर। अब एक बार बोल दो, हमें तो आया नहीं। सबको आ गया? वेरी गुड। जो इस प्रकार का सवाल है उसमें जोड़े बिना काम चल नहीं सकता। तुम कितना भी चाहोगे टाइम खाएगा, कितना भी चाहोगे तो टाइम खाएगा। अब इसमें कहे सबसे ज्यादा किस कंपनी ने किस साल में, तो 195 सबसे ज्यादा दिख, 198 दिख गया, 198 से ऊपर भी दिख रहा कोई, तो यही हो गया बस। इसमें टाइम नहीं खाएगा। अब सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम पर 35 दिख रहा मुझे, 35 से कम दिख रहा कहीं किसी को, 35 में काम चला देंगे वो बिना टाइम खाने का। तो 2 प्रकार के डाई होते हैं, DI होते हैं, एक टाइम ना खाने वाला, दूसरा टाइम खाने। अब ये पेपर में तुम्हारे अपने उस पर विवेक पर आधारित है कि तुम टाइम खोटी करोगे या टाइम बचाओगे। कई बार क्या होता कि सारा पेपर आसान और एक चीज टाइम खाने वाला, तो फिर सारे पेपर को करके उसके ऊपर टाइम लगा दो। और सारा पेपर टाइम खाने वाला और उसमें DI भी टाइम खाने वाला, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इसमें ज्यादा टाइम फिर। ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा प्रैक्टिस करने से। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना बढ़िया काम होता चला जाएगा। क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ूं? सवाल पढ़ोगे? टेबल पढ़ दो ना फिर। दो 2013 में बी कंपनी ने 85 की बिक्री करी। कितने की बिक्री करी? बोलते ही नहीं। अब 2013 में सारी कंपनियों ने 3 और 5, 8 और 8 और 4, 1 0 लिख दूं, 2 हासिल मान लूं, 16 मान लूं, 16 और 8 24 मान लूं, 34 मान लूं, 41 मान लूं, 41 और 5 46 और 10 56 और 2 58 और 10 68 और गुणा क्या लिख दूं? अगर अच्छा लगे तो ऐसे काट दूं, 17 चौक 17 पंजे कर दूं, 2 से काटूं 2, 2 से काटूं 5, 25/2 का मतलब 12.5%। अब किसको नहीं आया? गीता तू तो सो रही है। तू फिर से रह जाएगी, बता। पढ़ा कर और खाया पिया कर। 0 फिगर मेंटेन करने के चक्कर में खाती नहीं, इसलिए नींद आई रहती है। 2 काम एक साथ मत करो तुम लोग। पेपर के टाइम पर खूब खाना पीना चाहिए, बढ़िया। नौकरी लगने के बाद कर लेना डाइटिंग, कौन मना कर रहा तुम्हें? जो पेपर के टाइम पर डाइटिंग करेगा वो नौकरी लगेगा ही नहीं, बाद में उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसका पेपर के टाइम पर वेट नहीं बढ़ रहा तो फिर वो थोड़ा ही बढ़ रहा है। पढ़ाऊं? वेरी गुड। पढ़ दो तेज आवाज में। तो 2015 में जो बिक्री हुई वो ये है, 2 और 9 और 6 और 5 और 6 का हासिल 15 और 2 17 और 6 23 और 9 32 और 3 35 और 10 और 4 और 10 और 7
और 10 आया। 1 2 3 4 5 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 8 48 आया। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? औसत निकालना तो आता ही है। औसत के चैप्टर के पहले 5-4 सवाल ऐसे ही थे। जो सवाल बिना किसी भी उसके थे, सिमेट्री के थे, तो वे सभी सारे जोड़ने थे, उतने से भाग करना था। वही औसत के सवालों के पहले जो है पहला पार्ट लगा लो ये, हाँ या ना? फिर औसत में यह आया था कि जो बराबर अंतर हो तब, तो 2 उधर काटो, 2 उधर, 2 उधर, 2 उधर, बीच में जो बच गया वही उत्तर। अगर बीच में 2 बच गए तो उनके ठीक बीच का उत्तर। अब भी नहीं आया क्या? सबको आ गया क्या? आगे बढ़े क्या? पढ़ो। क्या पढ़ोगे? किसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार है? जोड़ने पड़ेंगे। ज्यादा वालों में बेंगलोर तो देखो बिल्कुल नहीं है, दिल्ली और मुंबई का कुछ मामला बन सकता, जोड़ लेंगे हम तो। 0 दिख रहा है क्या? अरे यहां क्या लिखूं? अब 5 और 6 11 का 1, अब 1 हासिल चल रहा है। 8 9 बस 9, अब 11 11 7 18 और 10 28 और 5 33 और 10 43 आया क्या? मुंबई के जोड़ते हैं। 0 7 9 और 5 14 का 4 1 हासिल। 8 और 9 17 और 10 27 और 7 34 और 10 44। करीबी मामला था बहुत। आ रहा सबको? और तो कोई नहीं है लाइन में या है? तो कौन सा उत्तर आ गया? हैदराबाद कहाँ? मुंबई के जोड़े हैं जो हैदराबाद। वो तो इसके अंदर जो लिखते तो फिर ये अंदर खिचड़ी हो जाती। तुम ये बताओ, क्या तुम्हें सवाल आता है? सारे जोड़ के देख लेना, यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर में, तुमने अपने आप पे पता चल जाएगा कौन सा जोड़ना कौन सा नहीं। आगे बढ़ूं? सबको आ रहा समझ में? वेरी गुड। ये 15,000 है, ये 32 हो गए, और ये 33 43 43,000 कुछ है, 43,000 कुछ है। 17 और 19 36 और 7 43। यहाँ कितने थे? यहाँ 43। 500 यहाँ बढ़ गए, 900 देखो ये भी ज्यादा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रहा। आ रहा समझ में? एक मोटा आइडिया यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर 17 और ये 31 हो गया, और ये 32 हो गया, काफी कम रह गया। ये 9 और 11 20 हो गया, और एक 21 हो गया, ये भी कम रह गया। अब 11 और 15 बात करें तो 26 और एक 27, ये काफी कम रह गया। तो ये ही थे, तो ये सिर्फ 2 ही जोड़ने पड़ेंगे। अगर एग्जैक्टली भी जोड़ने पड़ेंगे तो। क्या ये सवाल आया? ये आइडिया समझ में आया? पहले हजारों को जोड़ लो, उसके बाद फिर सैकड़ों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अब भी नहीं आया क्या? जल्दी पढ़ दो ना। तुम मुझे 2 बात बता दो, क्या तुम्हें 200% होना और 200% ज्यादा होना का पता है या नहीं पता? 200% होना तो हो गया डबल,
डबल। और 200% ज्यादा 300, 3 गुना। एक तो 300% होना, एक 300% ज्यादा होना, दोनों बातें एक अलग अलग। अगर 300% होना तो 3 गुना हो गया, और 300% ज्यादा होना है तो 4 गुना हो गया। आ रहा है समझ में? दुगना होना और दुगना ज्यादा होना एक ही बात है, अलग अलग है। दुगना होना तो मतलब 100 का 200, और दुगना ज्यादा होना का मतलब 100 का 300, 100 का 300। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक दुगना होना, एक दुगना ज्यादा होना, दोनों एक ही बात है, अलग अलग। 200% होना और 200% ज्यादा होना एक ही बात है, अलग अलग। ये 300% या 300% ज्यादा। 300% ज्यादा होने का मतलब 4 गुना। 300% ज्यादा होने का मतलब 50% ज्यादा होने का मतलब 1.5 गुना। 50% ज्यादा होना 150% ज्यादा होना, बोलते ही नहीं। 100% ज्यादा होना कितना आ रहा? जबरदस्ती हो रही है। कितने परसेंट ज्यादा? कहां से? बेंगलोर के क्लर्कों से। बेंगलोर के क्लर्क ढूंढो। इसका 3 गुना है, 4 गुना? कितना हो गया? कहां है? बोलो क्या उत्तर लगाना है? ऐसे बोल दो, हमें तो आया नहीं। ऐसे टाइम बचाने के सवाल ये हैं। सारे जोड़ने तो खोटी करने का, एक बात पूछ रहा तो बचाने का। अब कॉमन सेंस तो थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना? कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर या नहीं? एक बार एक ने पूछा तुम्हारे में कॉमन सेंस है? बोला हमने के बेरा है कि ना है। तो सही बात है। एक दीवार थी, दीवार पर हाथ रखा, बोला जितनी ताकत हो उतना मार खींच के मुक्का ऐसे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा? दीवार पर हाथ रखा और कहा जितनी ताकत हो उतनी खींच के मार, हाथ मुक्का मार। ऐसे मुक्का मारा, हाथ हटा लिया। अब दीवार पे लगा, दीवार पे हाथ मुक्का खींच के लगेगा तो क्या होगा? आ रहा है समझ में? बोलो ना। बोला पहले नहीं था, अब तो आ गया कॉमन सेंस। बोला अच्छा? बोला हाँ आ गया। बोला अपने हाथ को यहां रख, फिर मैं मारूंगा। मारा, खींच के हाथ हटा लिया, दांत टूटे, नहीं आया। बातों की समझ में ही नहीं आया। पढ़ दो जल्दी। अफसर ये रहे और क्लर्क ये रहे। एक तो ये है कि हम ऐसे हर बार अंतर निकाल के तब जोड़ दें, दूसरा ये इनको अलग अलग जोड़ के तब अंतर कर दे। मैं तो इतनी बात पूछ रहा हूं, तुम्हें सवाल आ गया नहीं आ गया? तो ये डीआई का इतना ही धन है, इतना ही धन तुम्हें करना। ये डीआई वाले सवाल तुम करके देख लेना, तुम्हें आ जाएंगे। बोलना नहीं है। पढ़ो क्या लिख रखा? टेबल है, हमने पढ़नी आती है। पढ़ो क्या लिख रखा? पढ़ो 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 पढ़ो। ग्राफ दे रखे। ये कह रहा जो ऐसा है ना, ये ऐसा वॉयलेट कलर वाला, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसा। तो एक कंस्ट्रक्टेड नई बिल्डिंग बनाई। जो ऐसा है ना, ऐसा डेमोलिश, जो तोड़ दी गई है। और ऐसे का मतलब है रीडेवलप, तोड़ करके नई बना दी। समझ में आया? वेरी गुड। किसी भी शहर में कितने प्रकार की बिल्डिंग हो सकती है? पहली कौन सी? अरे प्लेन जगह पर नई बना दी, और डेमोलिस्ड तोड़ दी, और रिकंस्ट्रक्टेड दोबारा बना दी। तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड, बड़ी खुशी की बात है। अब हम यहां से सुभाष चौक जाते हैं इस तरफ, जहां बीकानेर मिष्ठान भंडार था वो पूरा तोड़ के, अब वो अगला और रिकंस्ट्रक्टेड उसमें काम चल रहा है। उससे अगली बिल्डिंग फिर बिल्कुल टूटी पड़ी है।
हाँ या ना? उससे आगे पहले बिल्कुल खाली प्लॉट पड़ा था, अब वहां नई बिल्डिंग खड़ी है, तो वो कंस्ट्रक्टेड, डेमोलिस्ड और रिकंस्ट्रक्टेड। जो मैंने बोला समझ में आया? वेरी गुड। ऐसे तुम कहीं से कहीं भी जाओगे तो तुम्हें नई नई चीजें दिखती है। अब ये सामने वाला जो मॉल है ये कंस्ट्रक्टेड पोजीशन में है, कंस्ट्रक्शन की। हाँ या ना? वेरी गुड। मैं पढ़ाऊँ आगे? मुझे ऐसा लगता कि ये जगह कभी देखने में बड़ी शानदार लगती थी, पर ये जगह जिस आदमी ने ली उसी का पट्टा कौल हो गया। ये सामने जो मॉल बन रहा है ये, ऐसा मुझे लगता है, बाकी मुझे नहीं पता। हम लोगों ने जब सेंटर चालू किया था उस टाइम पर सिविल लाइन थाने के सामने जो बीकानेर मिष्ठान भंडारा तोड़ दिया गया है वहां पर, तो हम लोग अपने उसमें से छत पे से पीछे दिखता था कि अब 1-2 साल में बना देंगे। ये घटना 2009 की है, जब हमने ICS बनाया तब ये काफी बना हुआ था, जितना बना हुआ उतना बना हुआ था, थोड़ा कम बना हुआ था बस 2009 में। उसके बाद एक कंपनी ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने फिर पहली को बेचा, पहली ने तीसरी को बेचा, तीसरी ने फिर बेचा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर आज तक जितने लोगों ने लिया सबके बाट पीले। एक आधी जगह ऐसी चीज होती है, आज तक जिसने ये लिया मुझे उनका जो मामला, वरना कभी लगता था कि सेंटर के बीच में कितना ज्यादा बढ़िया काम है। हाँ या ना? वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिया मामला। पढ़ाऊं थोड़ा आगे? वेरी गुड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो दिखने में बहुत अच्छी चीजें होती हैं हमेशा अच्छी सी नहीं होती। हाँ या ना? पढ़ाऊं? वेरी गुड। पढ़ना क्या कह रहा है? अब Q में और कौन से में करना है? Q और T। Q वाले तो ये हैं और T वाले ये हैं। इस हरी लाइन में तो कोई फर्क नहीं, हरी लाइन में तो, और लाल लाइन में 25 कम, लाल लाइन में, और इसमें वॉयलेट में 200 ज्यादा, तो टोटल में 175 का अंतर हो गया। किसको नहीं आया? तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 75, 75, 150, एक हासिल चल रहा है, 3, 4, 5 आया क्या? 175 और 250, पहले तो 5 लिखूं, अब ये 7 और 5 12 का 2 लिखूं, अब ये 2 और 2 4 और 3 7 लिखूं, 725 में से 550 घटाऊं, 5, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, बस इतना ही आया। आया? सबको पढ़ के दिखाना। तोड़ी हुई जो नीचे हरी और ऊपर वॉयलेट, ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये तोड़ी, ये तोड़ी, ये तोड़ी, ये तोड़ी, ये तोड़ी। 175, 175 तो 350 लिखता हूं, 350 लिख दूं, और 150 और 200, 200 और कितना लिख दूं? अब कितने हो गए टोटल? 5, 7 और 5 12 का 2 और ये 6, 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया? उत्तर बोल दो ना। अब किसको नहीं आया? ये डाटा और ग्राफ देखने किसको नहीं आए? सबको। अब इस पर क्या बोलूं, तुम्हें आता ही है? क्या आ गया? बोलना नहीं है। ये क्या आ गया? सारणी आ गई। क्या आ गया? पाई ग्राफ। ये क्या है? क्या ये? इस सर्कल का ये क्या है? ऐसे करके इसमें ऐसे कटे रहते हैं ना जो ये क्या होते हैं? दोबारा बोलना। पाई चार्ट। पढ़ के दिखाओ जल्दी।
कितने ग्रामीण हैं? उसमें क्या किया गया? कितने गांव में रहते हैं और उनके पसंदीदा फल कितने हैं? पढ़ो क्या लिखा? ये क्या लिखा? मैंगो कितनों का फेवरेट? कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल कितने लोगों ने देख रखा है? कस्टर्ड एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीताफल। पेठा हो सीताफल। हैं? कद्दू। कद्दू तो घिया होता है। कस्टर्ड एप्पल होता है शरीफा। अब बताओ किस जमाने के लोग हैं? मैंगो कितनों का फेवरेट है? कस्टर्ड एप्पल, बनाना, गुआवा, एप्पल, ग्रेप, टोटल बिना कहे सुने 100%। एक गांव में कितने रहते हैं? बी में, सी में, डी में। ये क्या लिखा? कितने % लोगों का कौन सा फेवरेट फ्रूट है? और ये क्या लिखा? किस गांव में कितने % है? कुल आदमी कितने हैं? बोलते ही नहीं। कुल आदमी कितने हैं? सबको आ गया क्या? एक बार बोलना जल्दी से, क्या कह रहा? सी गांव के 50% लोगों का फेवरेट फ्रूट क्या है? सी गांव में कितने % रह रहे? कितने? 32। तो आधे कितने हो गए? कितने हो गए? सबको आ गया? इसका 1% कितना? और 16%? 16 अट्ठे 128, 16 पंजे 80 और 12 92। इतने लोगों का आम फेवरेट फ्रूट है। आ रहा समझ में? अब क्या पूछा इसने? आम कुल कितने लोगों का फेवरेट है? इसका 1%। कितने % लेना पड़ेगा? अब 16% आ गया। कितना बच गया? कितना बच गया? 12 बटे 16 गुणा। आ रहा है कुछ गड़बड़ है ये तो। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई बात नहीं। अरे सी गांव का है 16 और सभी गांव का है 28 और गुणा करना है 100। 4 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 7, 4 बटे 7 होता है 57 सही, 1/7 डी सही उत्तर। भाषा में दिक्कत है। सी गांव में कितने लोग रहते हैं? इसके 50% का आम फेवरेट है। तो सी गांव में रहने वाले कितने लोगों का फेवरेट फ्रूट है? 16। और सभी गांव का मैंगो कितना? तो सी गांव के 50% लोगों का आम मनपसंद फल है। सी गांव के लोगों का आम सभी गांव के लोगों का जिनका आम मनपसंद फल है कितने % लगभग है? तो 16 यहां गए, टोटल 28 आ गए गुणा 100। किसको नहीं आया? झूठियां तो नहीं हो रही? पढ़ के दिखाओ। ये पढ़ दो। इस गांव के कितने % गए? 20 और 12 कितने बच गए?
कौन से गांव के? डी गांव में वैसे ही 25% है। पहले तो मैं 5800 मानूं टोटल, इसका मैं 25% लिखूं, 1/4 कर दूं, और ये 32% गया तो 68% गया। 68 बटा, इससे मैं इसको काट दूं, इससे मैं काट दूं, 17 8 136, 13 हासिल चल रहा, 17 5 85 और 3 88 और 10 98। कोई बात नहीं। डी गांव के कितने लोगों का केला मनपसंद है? और इसी गांव के 12% का, तो डी गांव के कितने परसेंट गए? कितने बच गए? 68% के लिए ठीक लगा दिया। और डी गांव में 25% आदमी, टोटल 5800, तो इसका 25% और फिर उसका 68%। इसको काटा, हमने कैलकुलेट किया, आया? किसको नहीं आया? पढ़ के दिखाओ। देखो ये रहा, सीताफल नहीं है, कस्टर्ड एप्पल इतना मोटा सा, उसके ऊपर ऐसे फुंसी फुंसी टाइप से का महसूस होता है, एक एक बीज को निकाल निकाल के खाते हैं। पेठा नहीं होता। अच्छा, मन ने बोला है सारे उल्टे काम मेरे हैं, तेरे सारे सही सही काम हैं। 15% निकालना भाई साहब 5800 का। कितने का? 5800 का कितने परसेंट? 1% 58 हो गया, 15 से यहां पर 15 8 120, 15 5 75 और 12। एक बार कह दो ना, नहीं आया? पाई चार्ट देखना आ गया? बस एक बार ग्राफ और दिख गया ना मुझे तो मेरा काम बन गया। अरे ग्राफ है, बार ग्राफ नहीं, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो ये लाल दिख रहा है ये क्या है? और ये नीला दिख रहा है, आ रहा है समझ में? पहली कंपनी ए है, उसकी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर? और बी का, सी का, डी का, लॉस में कौन सी कंपनी? सबको आ गया ना? आय पूछी है, सबकी औसत आय ये करोड़ों में है। पहले की आय कितनी है? 4.3। दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांच और 5 10 और 5 15 और 10 25 का 5 हासिल 2 6 8 11 15 18 बटे 5। इसको 5 3 15, 5 7 35। आया? सबको आ गया? किसको नहीं आया? 5 3 15, 3 बच गया, 5 7 35। कोई डाउट है? बड़ी खुशी की बात, पढ़ के दिखाओ। सी ने कितना व्यय किया? बी ने कितना किया? परसेंट के लिए अपनी आत्मा की शांति के लिए डेसिमल हटा दूं। 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो 22, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 50 नीम कितना? 450 बटे 11 चौक 44 मान लूं। अब भी नहीं आया क्या? सबको आ गया क्या? ये बार ग्राफ देखने किसको नहीं आए? और पाई चार्ट, टेबल और ग्राफ,
तो यही तो DI है। ये सबको आते हैं। टेबल आ गई, देखो टेबल, ग्राफ आ गया, पाई चार्ट है। हरियाणा में DI के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा आसान हर बार आए हैं, इनको हल्के में मत लेना। आज इन सवालों को सभी को करके देख लेना। इन सभी को करके देख लोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। पेपर में 2-3 नंबर नगद हैं, ये कर लोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों का मामला लगभग कंट्रोल में है। अब हमें रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप और मिक्सचर, ये 4 या 5 दिन में, हो सकता है 3 दिन में हम इसको निपटा देंगे। फिर हमारे पास मेंसुरेशन और उसके साथ ज्योमेट्री, उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्लो स्पीड में ही पढ़ना शुरू कर देंगे अब फिर, है ना? वेरी गुड।